तो संसार की वस्तुएं दुख देती हैं, चाहे नोट हो, हीरा हो, चांदी हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, कुछ हो, ये स्वभाव है उसका। पैसे को कोई खबर नहीं है कि हम उसके चले जाने से दुखी हो रहे। कितने लोग इस दुनिया में दुखी होते, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। पैसा कभी नहीं रोता है कि मेरे पास कोई मालिक नहीं है। तो संसार क्या है? असत, जड़, दुख, और आखिर में मैंने कहा परिचिन्न। परिचिन्न मैंने सीमा वाला, दैट विच हैज अ लिमिट, अ बाउंड्री, विच इज limited by time, space and object. That is the object of samsara. असत, दुख, परिचिन्न। अब इसके विपरीत, opposite to this, what is the definition of भगवान? सत, चित, आनंद, व्यापक। सत माने जो हमेशा है, था, रहेगा। चित, एवर कॉन्शियस। आनंद माने नॉट खुश, क्योंकि हर खुशी गमी में बदल जाती है। आनंद इज नाइदर खुशी नॉर गम, इट इज बियॉन्ड दैट, बोथ थिंग्स। और व्यापक मतलब ओमनिसिएंट, दैट विच एग्जिस्ट एवरीवेयर। So, if you create your relationship with asat, jad, dukh, what will you get? असतता, जड़ता and दुख। अगर आप अपना मन जोड़ें सच्चित आनंद से तो क्या मिलेगा? सत, चैतन्य, आनंद, है ना? मेक राइट चॉइस। हम सब चाहते तो सुख हैं, पर चॉइसेस कौन सी बना लेते हैं जिससे जीवन में दुख बढ़ता है। अब ये हमारा शरीर भी असत और जड़ और दुख रूप है, लेकिन इसी शरीर से जब हम साधना करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो हम उस सच्चित आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। So we have fulfilled the cause for what we were born. We get liberated from our ignorance and darkness. अब आनंद की प्राप्ति कर लेने के बाद हमारे ऋषियों ने सब काम किए। विश्व में सबसे पहला आयुर्विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ, विज्ञान, जहाँ से आयुर्वेद आया है, तो आयुर माने लाइफ, विज्ञान, आयुर्विज्ञान, द साइंस ऑफ लाइफ, when more than 40,000 years ago, mind it, don't listen to what these Gora log are saying about the history of India, they are just making fool of us. अगर आप उनकी वेबसाइट में जाएंगे, you can watch a program and that is डीप सी एक्सप्लोरेशन किया अमेरिकन, यूरोपियन, जर्मन टीम ने। क्या ढूंढ रहे थे? ढूंढ तो रहे थे वो कुछ और, पर उनको मालूम क्या मिला? रिमेन्स ऑफ अ फोर्ट्रेस, एक किले के निशान मिले। जब वो गहरे पानी में उतरे और वहाँ से कुछ सामान उन्होंने बाहर निकाले, और अजब बात, एक पूरी कॉलोनी जैसे बसी हो, सैनिटेशन, नालियाँ, मकान और पॉटरी के बर्तन और एग्रीकल्चर का सामान, ज्वेलरी, सब कुछ मिल रहा है। When they did the scientific research of all those objects which were more than 5,000 in numbers, तो उन्होंने उसकी लाइफ स्पैन निकाली कि कितनी पुरानी है, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी 35,000 years ago। ये कहाँ हुआ? ये द्वारिका के पास समंदर में हुआ। द्वारिका कहाँ? गुजरात में। ये क्या है जगह? श्री कृष्ण जिस द्वारिका नगरी में रहे थे, जो द्वारिका नगरी समंदर के अंदर चली गई थी, ये उस द्वारिका नगरी के अवशेष मिले हैं।
And they were boggled to find all these things. These days we can check the thing microscopically and calculate how old that thing is. And they made that calculation that this is 35,000 years old. और हमारा आयुर्विज्ञान उससे भी प्राचीन है. मदन मोहन मालवीय जी ने अपने तरीके से जब रिसर्च करी थी तो उनका यह मानना था कि वेदों का काल 90,000 साल पुराना. 35,000 तक पहुंच गए हैं ये लोग. मानते हैं कि हाँ, श्री कृष्ण 35,000 साल पहले हुए. अब श्री कृष्ण से पहले सब अवतारों की घटनाएं घट चुकी हैं. कितना पुराना. और आपका मॉडर्न मेडिकल साइंस की हिस्ट्री अगर देखें तो वो मुश्किल से 300 वर्ष की है. हमारे ऋषियों ने शरीर के अंदर कितनी नाड़ियां हैं, कितने अंग हैं, कैसे काम करते हैं, हर्बोलॉजी, जड़ी बूटियां, पेड़, ये सब क्या काम करती हैं, इनसे क्या दवाई बन सकती है, इस सब का ज्ञान हजारों साल पहले एकत्रित कर लिया था. आप कहोगे तो फिर आज हम वहाँ क्यों नहीं हैं? इसलिए क्योंकि इतने लंबे स्पैन में इस देश को एक लंबी गुलामी भुगतनी पड़ी. और उस लंबी गुलामी का नतीजा ये हुआ कि यहाँ से उन्होंने सिर्फ सोना चांदी नहीं चुराया है, यहाँ से उन्होंने इस देश का ज्ञान, ग्रंथ, पुस्तकें चुराई. कुछ एक ऋग्वेद की संहिताओं का ऑन द बार्क, पेड़ की छाल के ऊपर वो लिखी हुई हैं, which are recorded to be 10,000 years old. If you wish to see that, do you know where you can go? Go to London Museum. How did that reach there? They took it from here. आयुर्वेद, एस्ट्रोनॉमी की खोज इस देश में, 0 from 1 to 9 इस देश में. और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बात कही थी कि अगर ये 0 नहीं होता तो मैं कोई रिसर्च नहीं कर सकता था. एंड आई एम इंडेप्टेड टू इंडिया फॉर गिविंग दिस फिगर. मैथमेटिक्स यहाँ से. हाउ? हु वर दीज पीपल? They were those people who were living very close to the cycle of the nature, observing nature, learning not only external world but also about mind. पतंजलि योग सूत्र की डॉक्यूमेंटेशन आज से कोई 15 से 1600 वर्ष पहले हुआ. लिखित रूप में कह रही हूँ. ऋषि पतंजलि जी ने उसको सिर्फ लिखा है, कलेक्ट किया और एक जगह में लिखा है. लेकिन योग के, मन के बारे जो सूत्र हैं वो हमारे पास ऋग्वैदिक काल से चल रहे हैं. किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट का ज्ञान वेस्टर्न साइंस में जो पढ़ा है वो पतंजलि योग सूत्र की माइंड साइंस के करीब भी नहीं आ पाता. For any mental problem, they know 2 ways to do the healing, so-called healing. ट्रीटमेंट क्या है? बंदे को सुला दो या बंदे को थोड़े और केमिकल दे दो जिससे एक टेम्पररी नॉर्मल स्टेट उसकी बनी रहे. और इन सब केमिकल्स के जो नुकसान होते हैं इसके बारे में वो ज़्यादा बात करके राजी नहीं है. लेकिन पतंजलि ने, और पतंजलि से पहले हमारे उपनिषद के ऋषियों ने मन के रोगों को ठीक कैसे किया जाए, और उन्होंने कहा मन के रोगों का कारण सिर्फ एक है, राग. राग इज अटैचमेंट. इफ यू हैव अटैचमेंट फॉर फूड, यू विल ईट टू मच. व्हेन यू विल ईट टू मच, you will get sick. Attachment to see. If you use your eyes too much, you lose your capability and strength of vision. How many of you know this, that even our eyes need rest? And do you really give it?
And how do we give it? When we close our eyes and we are conscious inside. सोते में आंख बंद करिए, आईज रेस्ट नहीं हो रही हैं। कभी सोते हुए किसी व्यक्ति को देखना, उसकी सोते में भी आंख की पुतली चलती रहती है। क्यों? सपने, आंखें तो अभी भी चल रही हैं। तो आईज की रेस्ट कब होती है? जब आप ध्यान में जाते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं या योग निद्रा करते हैं, तब आंखों का विश्राम होता है। When you overindulge in your senses, when you are too attached to your objects, you create diseases in your body. ये सब ज्ञान जो आज मैं तुमको सुना रही हूँ मेरा नहीं है, ये हमारी ऋषि परंपरा का है। इसीलिए हर सत्संग शुरू करने से पहले गुरुओं का वंदन किया जाता है। उन तमाम ऋषियों को हम याद करते हैं, उन तमाम ऋषियों को हम नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उनकी खोज की गई आज हमारे काम आ रही है। साधना कैसे करनी है, मन के ऊपर कैसे नियंत्रण करना है, कैसे अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है, कैसे इस प्रकृति को समझना है, ये सब जिस परंपरा से आ रहा है उस वैदिक परंपरा को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हम अपनी वैदिक परंपरा को छोड़ के, जब मैं वैदिक परंपरा कह रही हूं तो प्लीज डोंट बी चैलेंज दैट आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट अ हिंदू रिलीजन। आई एम टॉकिंग अबाउट ज्ञान। वेद मतलब ज्ञान। जिस ज्ञान का प्रवाह हमारे ऋषियों ने हमको दिया है उस प्रवाह को हम प्रणाम करते। और वो जिन जिन महात्माओं, जिन शरीरों से वो प्रकट हुआ है, हम उन सब ऋषियों को प्रणाम करते, जिन्होंने हमें यह बताया कि सिर्फ दिखने वाला संसार ही सब कुछ नहीं है, जो नहीं दिखता कभी वह ईश्वर, वह परमात्मा सर्वे सर्वा है। और हम भी वास्तव में शरीर नहीं हैं, हम भी अगोचर, अगम और अनंत हैं, हम भी ईश्वरीय हैं। इस सत्य को प्राप्त करके निर्भीक, fearless, bondageless, liberated, illuminated, joyous, आनंदित हो गए। अब जियो। जो संसार में करने की इच्छा होवे जरूर करे, लेकिन ये भी विचार करे कि क्या मैंने अपना वो असली काम किया जो मुझे करना चाहिए। And let me remind you, this is the time which you have now. I know you might say, अरे स्कूल है कैसे करेंगे। मैं भी स्कूल गई हूँ, मैं भी कॉलेज गई हूँ। पर स्कूल जाने से पहले 2 घंटे पहले उठते थे, अभ्यास किया, क्योंकि ये इसीलिए तो जीवन मिला है। पहले अपना काम किया, फिर चले गए स्कूल, स्कूल से वापस आए। नाउ लेट मी टेल यू, आई नेवर नीडेड एनी ट्यूशन, नॉट बिकॉज माई स्टडीज वर सिंपलर। आई डिड ICSE in an English convent school, very competitive even at that time. But what was style of my study? When teacher is teaching, I am concentrating. मेरी पूरी त्राटक होती थी उनके ऊपर। जैसे स्पंज सब कुछ पी जाता है ना, सब पी जाता है, ऐसे वो जो बोलते थे याद कर लिया। अब किताब तो घर जाके खोलनी नहीं भी ना फिर। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था इस समय मैं कुछ और कर सकती हूँ। गाओ, नाचो, खेलो, बारिश हो, खेलो। तुम लोग स्कूल में बैठते हो, दिमाग यहाँ वहाँ उड़ा रहता, टीचर क्या पढ़ाया पता नहीं, फिर घर आके किताबें खोलो, कुछ पता नहीं, फिर ट्यूशन करो, तो सारा टाइम तो इसी में चला गया। एंड यू आर स्टिल नॉट लर्निंग एनीथिंग। Being focused helps us to grow in right ways proportionately. We become more intelligent, we become more smart,
and the quality of our learning improves. ये अंदर जो एक इनोसेंस ना, वो हमेशा बनी रहे, बच्चा अंदर बना रहे और सीखे। जो भी कर रहे हैं एक्सटर्नली, जो भी आपकी स्टडीज है वो करे, बट नेवर मिस ऑन योर इंटरनल वर्क, एंड दैट इज मोर फन एक्चुअली। यू नो हाउ? आई विल टेल यू हाउ। कैन आई हैव ट्रैक प्लीज? साथ देना मेरा, गोंदू बन के मत बैठे रहना। और ईमान भी तू, मेरी जान भी तू, ये ज़मीन भी तू, आसमान भी तू, ये ज़मीन भी तू, आसमान भी तू, तू ही 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 तू, तू ही। चाहूं कैसे मैं, आऊं कैसे मैं, चाहूं कैसे मैं, एक बार फिर से। चाहूं कैसे मैं, आऊं कैसे मैं, हक तू, सच तू, हक तू, सच तू, रब तू,